नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सत्य सनातन और ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरित्र गुणों से भरा हुआ है। त्रेता युग के न्यायप्रिय राजा श्री राम की कहानियां बालकों के मन में नीति और धर्म के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती हैं। इतिहास के दो महान कवियों ने रामायण की कथा लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण और श्री तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है। बच्चों के लिए ये दोनों भाषाएं कठिन हो सकती हैं, इसलिए हम रामायण की कहानियां बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में लेकर आए हैं। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रामायण की कहानियां भारत की महान संस्कृति का उदाहरण है। एक ओर जहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, तो वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। रावण के चरित्र से भी ये शिक्षा दी जा सकती है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये कहानियाँ कठिन समय का सामना संयम के साथ करने की भी सीख देती हैं। साथ ही रामायण की कथा माता पिता का आदर करना व अनुशासन में रहने की भी सीख देती है। आप इन कथाओं के जरिए अपने बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ सिखाते हुए उनके मन में अच्छे संस्कारों को, अच्छे विचारों को विकसित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज एक और रामायण की रोचक कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। राम भक्त हनुमान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मारुति नंदन, पवन पुत्र व संकट मोचन आदि। माना जाता है कि वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस कहानी में हम हनुमान जी के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक प्रचलित कथा बता रहे हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जब बजरंगबली का जन्म हुआ था, तो उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। ये संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। बात सतयुग की है, जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वो हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके आराधना में लीन थी। तभी उनकी सामने रखी कटोरी में एक फल आकर गिरा। माता अंजनी ने जब उस फल को देखा तो उन्होंने उसे प्रसाद समझकर सेवन कर लिया। दरअसल जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। इन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश एक पक्षी उठाकर ले गया, जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रख दिया। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म। तो आज की कहानी इतनी ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।